हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीएस कोचिंग क्लासेस। और यहाँ पर मैं आज आपके लिए टॉपिक लेकर के आई हूँ इम्पॉर्टेंट लेक्स एंड रिवर, और वो भी वर्ल्ड लेवल पे, है ना, विश्व स्तर पर मेजर लेक्स एंड रिवर्स की हम बात करेंगे। और क्वेश्चंस के फॉर्म में भी और एक्स्ट्रा फैक्ट में यहाँ पर बोलती जाऊँगी। आरएमएस 2023 में यहीं से 2-3 क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। आरएमएस है, आरआईएमसी है और सैनिक स्कूल है। उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का मेजर लेक्स एंड रिवर इन वर्ल्ड, है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन वन लाइनर यहाँ पर है, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। फ्रेश वाटर लेक होता है जैसे कि किसी लेक मतलब क्या है, पानी, है ना, वाटर। ये सपोज करिए वाटर है, और वाटर जो चारों तरफ से, है ना, 4 साइड से ज़मीन से घिरा होता है। इसके इस साइड भी लैंड हो और इस साइड, मतलब सी से नहीं लगता है। पानी जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा होता है ना, जो समुद्र से नहीं लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लेक्स यानी कि झील बोलते हैं। यहाँ पर बोला गया विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक यानी कि मीठे पानी की सबसे जो यहाँ पे लार्जेस्ट फ्रेश लेक है वो कौन सी है इन द वर्ल्ड, ये आप लोगों का आरएमएस में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये है सुपीरियर लेक। एंड सुपीरियर लेक कौन से कंट्री के बॉर्डर पे लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए एंड यूएसए एंड कनाडा के बॉर्डर पर है। किसके? यूएसए एंड कनाडा आपका आंसर होगा। क्लियर है यहाँ पर? आई होप सो क्लियर यहाँ पर होगा, है ना। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक अगर आपसे पूछेगा तो वो सुपीरियर है। एंड आपसे पूछता है लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक नेम आपने सुना होगा, कैस्पियन सी, है ना, कैस्पियन सी या कैस्पियन आपका लेक। ये एशियन कॉन्टिनेंट में है ना, एशिया में है लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड कैस्पियन सी। बट इसका जो पानी है वो कैसा है? खारा पानी है, सॉल्टी लेक है। कैसी लेक है ये? सॉल्ट वाटर लेक। कौन सी है? कैस्पियन, जो कि एशियन कॉन्टिनेंट में है एंड वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है। एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आपसे पूछेगा सुपीरियर। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने कैस्पियन तो बताया, कैस्पियन किस कंट्री में? अब मैंने बोला ये एशिया कॉन्टिनेंट में है। किस में? एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट के आसपास इसके कजाकिस्तान, रशिया, ईरान, अजरबैजान एंड तुर्कमेनिस्तान, इन कंट्रियों से इसके बॉर्डर टच होते हैं, ठीक है ना, एक कंट्री नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है, विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। आपने लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड देखा, एशिया में है, और एशिया के अंदर कौन कौन से कंट्री टच होते हैं? कजाकिस्तान, रशिया, ईरान, अजरबैजान एंड तुर्कमेनिस्तान। सीधे से याद रखना है कैस्पियन सी, जिसका जो वाटर है वो कैसा है? सॉल्ट है ना, सॉल्ट वाटर लेक है, खारा पानी है, और ये एशिया कॉन्टिनेंट में आती है और ये लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है। एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर है, जो कि आपका यूएसए यूएस है ना, उस और कनाडा के बॉर्डर पर है। फिर आता है डीपेस्ट लेक, सबसे गहरी लेक, सबसे डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट, है ना। यहाँ पर आएगा विच इज़ द डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, तब आप क्या बोलेंगे? बैकॉल लेक। और ये जो बैकॉल लेक है ना बेटा, ये कौन सी कंट्री में है? रशिया में है। इसकी जो डेप्थ है वो 1642 मीटर अप्रॉक्सीमेट में बता रही हूँ, लगभग में, ठीक है ना। ऑन विच रिवर इज़ द विक्टोरिया वाटरफॉल लोकेटेड? तो ऑन विच रिवर इज़ द विक्टोरिया वाटरफॉल जो झरना ऊपर पहाड़ी से पानी गिरता रहता है, आपने देखा होगा, है ना। तो ये आप लोगों का वाटरफॉल उसे बोला जाता है, विक्टोरिया वाटरफॉल लोकेटेड ऑन विच रिवर? जल्दी से बताएं, यहाँ पर जल्दी से बताइएगा। जाम्बेजी। कौन सी रिवर? जाम्बेजी, ठीक है ना। विक्टोरिया वाटरफॉल, जाम्बेजी रिवर। एक आपका आता है नियाग्रा फॉल्स। नियाग्रा वाटरफॉल्स इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये भी आपका याद रखना है कि नियाग्रा जो वाटरफॉल है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। अब इसके अलावा आपसे क्वेश्चन, मैं आप अपनी तरफ से क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ।
आपसे ये पूछ सकता है कि आपने लार्जेस्ट देख लिया, आपने लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी देख लिया, आपने डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट लेक देखा, बेकॉल लेक थे जो कि रशिया में है। अच्छा, यहीं पर मैंने आपसे पूछा, आपको बताना है बेटा लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ द वर्ल्ड, या हम इसी को बोलते हैं लार्जेस्ट मैन मेड ऑब्लिक आर्टिफिशियल लेक ऑफ द वर्ल्ड। तो याद रखने हैं बाय वॉल्यूम, पानी ज़्यादा है उसमें, है ना, पानी ज़्यादा है, आर्टिफिशियल लेक वो है लेक करीबा। कौन सी है बेटा? लेक करीबा, है ना। ये मैन मेड है, इंसान ने बनाई है, नेचुरली नहीं है। ये जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया, यानी कि अफ्रीका में जो कंट्री हैं जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया, उनके बॉर्डर पर लोकेटेड है। और ऐसी एक देखो वोल्टा लेक भी है, ठीक है ना। कौन सी है? वोल्टा लेक। ये भी लार्जेस्ट, स्टार्टिंग में ये हुआ करती थी लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, बट अब इसमें जो पानी है ना वो बहुत कम हो चुका है। ये घाना, ये भी अफ्रीका में है लेकिन घाना में है। ये स्टार्टिंग में जो वोल्टा लेक थी ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, लेकिन इसमें अब क्या हो गया, पानी जब कम हो गया है तो अब जो लार्जेस्ट होगी आर्टिफिशियल में वो कौन सी हो जाएगी? लेक करीबा, जो कि कहाँ पर है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, लेकिन कंट्री कौन सी है, किसके बॉर्डर पे? जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया के। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मैं आपको और चीज़ें भी बताऊंगी। विच सॉल्ट वाटर लेक इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक इन टर्म ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम? स्टार्टिंग में ही बता दिया मैंने आप लोगों को। एक क्या है आपका आंसर? कैस्पियन सी। क्या हो जाएगा? कैस्पियन सी। अब कैस्पियन सी आपका, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? कजाकिस्तान, रशिया, ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान। कौन से कॉन्टिनेंट में आता है ये कैस्पियन सी? तो आपको याद रखना एशियन कॉन्टिनेंट में आता है। अच्छा, यहीं पर मैंने आपको सुपीरियर लेक बताया था ना, तो आपका एक क्वेश्चन आता है ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका। ये आपकी ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका कौन कौन सी हैं? तो ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका में 5 लेक्स आती हैं, सुपीरियर, एरी, मिशिगन, हेरॉन एंड ओंटारियो। ये आपकी ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका है। फ्रेश वाटर लेक्स हैं, यूएसए एंड कनाडा का बॉर्डर है। 49 डिग्री जो पैरेलल लाइन जाती है ना वो इन्हीं से होकर के पासेस होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री आर द फेमस फिंगर लेक्स लोकेटेड? तो आपको याद रखने हैं फिंगर्स लेक्स लोकेटेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ग्रुप ऑफ 11 लेक्स। आपको ग्रुप याद रखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। विच इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल? हाईएस्ट वाटरफॉल अगर आपसे पूछेगा जिसकी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाइट पे जो वाटरफॉल है, जलप्रपात है, वो कौन सा है? तो वो है एंजल जलप्रपात। और एंजल जलप्रपात कौन सी कंट्री में है? वेनेजुएला में है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि वेनेजुएला कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है, फटाफट कमेंट करो। विच इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक? तो आपने याद रखना है विच इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक? ग्रेट सॉल्ट लेक, यूएसए। अब मैंने आपसे क्या पूछा था? सॉल्टी लेक कौन सी बताई थी? वो ओनली लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है। मैंने सॉल्टी लेक नहीं बताया, बट उसका जो पानी वो सॉल्टी है। लेकिन सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट में हम बात करेंगे सॉल्ट वाटर लेक, तो वो है ग्रेट सॉल्ट लेक, यूएसए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कुछ आप लोगों के वाटरफॉल्स दिए गए हैं। इसमें आपका एंजल इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा आप लोगों के नहीं पूछा जाता है, इसीलिए फिर भी आप नोट करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। बस एंजल मैंने बताया था क्योंकि वो वर्ल्ड का हाईएस्ट क्या है? वाटरफॉल है। यहाँ पे इतना ही इम्पॉर्टेंट है। कैस्पियन सी मैंने आपको बताया था कजाकिस्तान, रशिया, ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान में है। सुपीरियर लेक कनाडा एंड यूएसए के बॉर्डर पर है। विक्टोरिया, आपको पता होना चाहिए कि जो विक्टोरिया लेक है ना, विक्टोरिया लेक के बारे में अगर आप जानेंगे, क्या जानेंगे आप विक्टोरिया के बारे में कि ये कहाँ पर है? युगांडा, केनिया और तंजानिया के बॉर्डर पर है लेक विक्टोरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्या ह्यूरोन, आपको पता होना चाहिए ह्यूरोन कनाडा और यूएस के बॉर्डर पर। मैंने ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका बताया था ना जिसमें फ्रेश वाटर लेक है, सुपीरियर, एरी, मिशिगन, हेरोन ऑन ओंटारियो, है ना। फिर उसके अलावा आप लोगों का मिशिगन यूएसए, ठीक है, ग्रेट बियर कनाडा, ग्रेट स्लेव कनाडा, एरी वेस्टर्न कनाडा के बॉर्डर पर है, विनीपेग कनाडा में है, ओंटारियो यूएसए कनाडा है, लगेडो आपका बात करते रशिया में है, बालकश आपका कजाकिस्तान है, ओनेगा रशिया में है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए फिर इम्पोर्टेंट यहाँ पर आयरे इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और ये पूछा जा सकता है। आयरे आपको ध्यान रखना है, आयरे लेक्स आपकी कहाँ पर है, आयरे लेक्स आपकी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा आप लोगों का अल्बर्ट है, युगांडन कॉन्गो में है। फिर ग्रेट सॉल्ट आपको पता है यूएसए में है, बेकॉल लेक आपकी रशिया में है। तो यहाँ पर ये था लेक्स के बारे में। बट मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, एक है टिटिकाका लेक। कौन सी है कि मैम, टिटिकाका लेक। अब ये टिटिकाका लेक जो है ना, ये साउथ अमेरिका में है, ठीक है, बोलिविया कंट्री में। हाईएस्ट टूरिस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाईएस्ट टूरिस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, आपको याद रखना है टिटिकाका लेक, लोकेटेड इन बोलिविया कंट्री इन साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। एक आपका एरल सी या एरल लेक, एरल AR, एक सेकेंड ना, ARL, एरल लेक या फिर सी, ये कजाकिस्तान में है। और ये एक ऐसी लेक है जिसका 90% पानी क्या है, पूरा सूख चुका है, ठीक है, जिसमें सिर्फ 10% वाटर है, बाकी 90% ये पूरा क्या हो चुका है, सूख चुका है। एक आपका डेड सी। अब आप बोलेंगे डेड सी कि मैम इसे डेड क्यों बोलते हैं, मरा हुआ। यहाँ पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि इस डेड सी में इतना सॉल्ट है कि वहाँ पे ना उस पानी को हम पी सकते हैं, ना ही वहाँ पे कोई जीव जंतु इंसान रह सकता है। जब लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, डेड सी बोलेंगे। और ये इज़राइल एंड जॉर्डन के बॉर्डर पर है, जॉर्डन रिवर इसी में आकर के गिरती है, ठीक है ना। फिर एक है आप लोगों की वॉन लेक। कौन सी है, वॉन लेक। वॉन लेक आप लोगों की सॉल्टेस्ट लेक है, ये टर्की में है एक, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी। अब हम बात करते हैं रिवर की, है ना, रिवर पे आ जाते हैं थोड़ा सा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, है ना, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड आपसे पूछेगा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, नाइल रिवर, ठीक है, नाइल रिवर। एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ड्रेनेज एरिया विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, अमेजोन। और अमेजोन कहाँ पे, साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। आपसे ये पूछेगा कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर आपसे पूछेगा, नाइल रिवर है ना, लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर। ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, आपसे ऑरिजिनेटेड कहाँ से होती है, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विक्टोरिया लेक। और मैंने आपको पीछे बताया था विक्टोरिया लेक कहाँ पे लोकेटेड है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। और इसके अलावा इसका जो आउटफ्लो है, ये ओरिजिन होती है विक्टोरिया लेक से, लेकिन कहाँ जा कर के गिरती है, मेडिटेरियन सी में जा कर के ये ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे मिल जाती है। फिर आता है आप लोगों का अमेज़ॉन। अमेज़ॉन ये ब्राज़ील से निकलती है, ठीक है ना। वाइडेस्ट भी, हम उसे वाइडेस्ट भी बोलेंगे, इनकी चौड़ी नदी भी है आप लोगों की अमेज़ॉन। और इसमें लार्जेस्ट, ये देखो, ये आप लोगों की क्या है, लार्जेस्ट रिवर भी है, विच इज़ द, किसके अकॉर्डिंग, ड्रेनेज एरिया के अकॉर्डिंग ये लार्जेस्ट भी है। सेकेंड, ये क्या है, सेकेंड लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर। फर्स्ट लार्जेस्ट एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो वो आपकी अमेज़ॉन है, जो कि ब्राज़ील में लोकेटेड है। एंड विच रिवर फ्रॉम द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, यानी कि डेल्टा कौन सा बनाती है, तो वो है बाई गंगा और ब्रह्मपुत्र, है ना। ट्रायंगल के शेप में आपका जो मलबा होता है वो इकट्ठा होकर के एक ट्रायंगल शेप बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है। फिर आता है विच रिवर फ्लोज थ्रू द कैपिटल ऑफ 5 यूरोप, है ना, यूरोपियन कंट्रीज़। तो ऐसी कौन सी रिवर है जो 5 यूरोपियन कंट्री की कैपिटल से पासेस होती है, अ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये है आप लोगों की डैन्यूब रिवर। डैन्यूब, एक रिवर और है यहाँ पे, राइन रिवर। कौन सी है, राइन रिवर। और ये जो राइन रिवर है ना, ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बिजी रिवर इसे बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से ट्रांसपोर्ट ज़्यादा काम करता है। और ठीक है ना, इसका जो ओरिजिन होता है डैन्यूब रिवर का, वो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से होता है। एंड आउटफ्लो इसका ब्लैक सी में इसका आउटफ्लो है। एंड डैन्यूब इज़ यूरोप सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर द वोल्गा फ्लोइंग थ्रू 10 कंट्रीज, ठीक है ना। वोल्गा के बाद सेकेंड क्या है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है, कहाँ की, यूरोप की। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एंड वर्ल्ड्स
बिजिएस्ट रिवर की अगर आप सबसे बिजी रिवर कौन सी है तो वो भी आपकी डैन्यूब रिवर हो जाएगा। अब यहीं पर कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगी। वोल्गा लार्जेस्ट क्या है, रिवर ऑफ यूरोप, और यूरोप के अंदर भी कौन सी कंट्री में है आपकी वोल्गा, रशिया में है। एंड एक क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है कि एशियाज लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर, एशिया की, एशियन कॉन्टिनेंट, क्योंकि हमारा देश किसमें, एशिया कॉन्टिनेंट में है, तो हमारे एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, तो वह है यांगजी रिवर। कौन सी है, यांगजे रिवर। और यांगजे रिवर कहाँ पर फ्लो करती है, चाइना में। और इसी यांगजे रिवर की, है ना, यांगजे रिवर की ही, और ये साथ ही साथ याद रखना है कि थर्ड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट, है ना, एशियाज लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर तो है ही है, बट वर्ल्ड लेवल पे थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर भी है इन द वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, इस चीज़ का याद रखना है। अब चांग जियांग भी इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, चांग जियांग। इसकी एक क्या है, ट्रिब्यूटरी है जिसे हांग है या हुआंग है, येलो रिवर बोलते हैं, वो इस रिवर की क्या है बेटा, इसकी ट्रिब्यूटरी है, इसकी सहायक नदी है। इसीलिए जो आपकी येलो रिवर है, येलो रिवर ऑब्लिक हुआंग हो, हुआंग हो, हांग हो, हांग हो रिवर, इसी को क्या बोला जाता है, सोरो ऑफ चाइना। सोरो ऑफ चाइना इसलिए बोलते हैं बिकॉज इस रिवर ये अपना रास्ता बदलती रहती है और चाइना में इसकी वजह से बहुत तबाही मचती है, बाढ़ इसकी वजह से आती है, तो इसलिए सोरो ऑफ चाइना कौन से रिवर को बोलते हैं, येलो रिवर, हांगहो रिवर। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, यांगतेज, यांगजे या चांग जियांग की रिवर की, जो कि एशिया की लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर है एंड वर्ल्ड की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है। तो इतना ही आपके एग्ज़ाम में आएगा, बाकी यहाँ पे रिवर्स के बारे में चीज़ें दे रखी हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, अमेज़ॉन रिवर एंड नाइल रिवर के बारे में, बट जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। चलिएगा, जाते जाते क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि जो नाइल रिवर है, नाइल रिवर का ऑरिजिन है ना, ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लेक, आपको बताना है कि नाइल रिवर का ओरिजिन कौन सी लेक से ओरिजिन होता है उसका, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और साथ ही साथ आप मुझे बताइए कि एशियाज़ लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर का आप नेम कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं एक बार जल्दी से चैनल को क्या करेंगे आप लोग, सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक घंटे टाइप का बेल आइकन दिया जाता है, जिसे बेल आइकन कहते हैं, उसे आप प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोज़ आपको मिले उनका आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। आपके एग्ज़ाम के लिए जितनी पॉसिबिलिटी होगी हम आपको सारा कंटेंट यहाँ पे और शॉर्ट में, है ना, ज़्यादा फालतू को आपको कंटेंट नहीं देना है, जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए उतना ही हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।